5 दशमी, दशमी जानते हो, 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुख है, मन दुख है, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। तो जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया, और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं हो। किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, बस प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है, दैत्य मार देता है, हाँ, है असुर मार देता, हाँ। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे की सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो
अग्नि कुंड को तैयार करो। और अग्नि कुंडों को तैयार करा। एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया। सबने संविधा एकाग्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो। फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो अपना हृदय शिव को दे दो। शिव को पाशुपति व्रत ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं। और पशुपति व्रत जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने करा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे है असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवादिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, शंभु, शंकर, कैलाशी, अविनाशी, मेरे चंद्रमौलेश्वर, मेरे शिव, मेरे अवधूतेश्वर, मेरे शंकर, जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते। और मन का भाव जाने, पशुपति व्रत करना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था, कुछ ही समय, और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? तुमने मेरा व्रत, पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ कृपा करो, यह है असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बस कृपा करो, करुणा करो, दया करो। ठीक है। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देवादिदेव महादेव ने कृपा कर, गले में जो मुंड की माला थी, उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देवादिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में दे जो डाला कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई। जो गर्जना गई तो कानों को पकड़ पकड़ कर सारे असुर अपने अपने प्राणों को त्यागने लगे। हाय दैत्य भागने लगा, हाय असुर भागने लगा, भाग। कुछ दूर पर है असुर पहुंचा और उसके प्राण छूट गए। जैसे ही प्राण छूटे, देवताओं ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आपने इस अवंतिकापुरी से असुरों से मुक्त करा है, इस अवंतिकापुरी को आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, अब इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। बाबा कहते हैं यह अवंतिका, यह उज्जैनी मेरे प्राण है। शंकर जी कहते हैं इस उज्जैनी में मैं स्वयं निवास करूंगा। और बाबा अवंतिका नाथ बन गए, मेरे भोलेनाथ अवंतिका नाथ बन गए, उज्जैनी नाथ बन गए, और मेरे काल अधिपति महाकाल बनकर उस अवंतिकापुरी में विराजमान हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अवंतिका नाथ बने हैं भगवान, अवंतिका नाथ। भगवान ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। शिव जी ने कहा ये अवंतिका मेरे प्राण है, ये उज्जैनी, ये छिपरा का तट, ये मेरे प्राण है। मेरे महाकाल कहते हैं, मेरे शिव कहते हैं, ये मेरे प्राण। ब्रह्मा जी जाने लगे, देवता वृक्ष के रूप में जाने लगे। तब शिव जी ने कहा, सुनो ब्रह्मदेव, कलिकाल में संसार में जो स्त्री, जो पुरुष
कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, नार, गंधर्व, पुरुष, देवता, कोई भी हो, यदि कलिकाल में मेरे पशुपति व्रत को कर लेगा, उसके मन की जो कामना होगी, मैं महाकाल स्वयं जाकर उसकी कामना पूर्ण कर स्वयं। अब लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत तो सीहोर वाले महाराज का बनाया। अरे भाई, स्कंद पुराण तो पढ़ो, अवंतिका खंड तो पढ़ो। 2 व्रत बताए हैं अवंतिका खंड के अंदर, एक कपाल व्रत, एक पशुपति व्रत। उस व्रत का स्मरण। कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर के मंदिर में ये वाले देवता का होना जरूरी है, कोई कहता है भगवान देवी जी के मंदिर में इनका होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है शिवलिंग शंकर है, जलाधारी। शिव पुराण के हिसाब से वो पार्वती जी का हस्त कमल है, स्कंद पुराण के हिसाब से वो जलाधारी भगवान विष्णु का स्थल है। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के विहीन है, और भगवान शिव भगवान नारायण के भी रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के। नारायण शिव है और शिव ही नारायण, राम ही शिव है और शिव ही कृष्ण ही शिव हैं और शिव ही कृष्ण। दोनों में अंतर क्या? आप में से देवी भागवत किसने पढ़ी है? कोई ने पढ़ी है देवी भागवत? आपने पढ़ी बेटा? देवी भागवत पढ़ी है मां आपने? देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया राधा जी स्वयं शिव हैं। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? राधा जी स्वयं शिव हैं और पार्वती जी स्वयं कृष्ण है। ये देवी भागवत कहती है, ये देवी भागवत, इनमें भेद नहीं है। हम कहें भगवान कृष्ण अलग है, हम कहें नारायण अलग है, हम कहें ब्रह्मा अलग है, हम कहें दत्त अलग है, हम कहें ये अलग, कोई अलग नहीं है। बालूशाही बनाओगे तो भी शक्कर चाहिए, लड्डू बनाओगे तो भी शक्कर चाहिए, शक्कर या गुड़ का प्रयोग तो करना पड़ेगा। बोलो बोलो जम के बोलो जरा। गुलाब जामुन बनाओगे, बोलो बोलते जाओ, शक्कर चाहिए। सिमैया बनाओगे, शक्कर। बेसन चक्की बनाओगे तो शक्कर, अनरसा बनाओगे तो शक्कर, पूरण पोली बनाओगे तो। बिना शक्कर गुड़ के कुछ बनेगा क्या? शिव वही शक्कर और गुड़ हैं। अब चाहे तुम बेसन की चक्की में मिला दो, चाहे तुम मैदे की मठरी में मिला दो, चाहे तुम आटे में मिला दो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जिसमें मावे में मिला दो, चाहे तुम खमीर में मिला दो, शक्कर तो हर जगह चाहिए। उसी तरह नारायण ही शिव है, शिव ही नारायण है, राम ही शिव है, शिव ही राम है, कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त है, स्वामी समर्थ ही शिव है और शिव ही स्वामी समर्थ है। सब है, सब है। उसमें कोई भेद नहीं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। नहीं नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। मत मान, मत खा गुलाब जामुन, नहीं खाए तो छोड़। कौन कह रहा है कि गुलाब जामुन खा, तेरी मर्जी पड़े तो खा, परंतु हमारे प्राण मत खा। तो गुलाब जामुन खाए मत खा। अब हमने खा ली गुलाब जामुन तो हमारे पास आके कैसी बनी है? बहुत अच्छी गुलाब जामुन, वास्तव में बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम बढ़िया। इलायची अंदर भरी थी, बादाम के टुकड़े भी अंदर भरे। अच्छा, अब उससे पूछी क्यों जिसने खाई? अब जो पास में था उसके मन चल गया, एक बार मैं भी खा के देखी लूं। तो इतने में पड़ोसन ने कहा शुगर है तुमको, खा मत लेना। तो कहा मैं बाकी की चीज नहीं खाऊंगा, पर गुलाब जामुन तो आज खा के देखूंगा। शिव को भज कर देखो। राम में शिव है, शिव में राम है, कृष्ण में शिव है, शिव में कृष्ण है, सब में
शंकर समाया है, हर एक में शिव को देखो। ये नेत्र तुम्हारे जब शंकर ही शंकर देखना प्रारंभ कर देंगे, तब मन से ये सारे प्रपंच हट जाएंगे। देवताओं में भेद करना तुम बंद कर दोगे, जाति का भेद करना तुम बंद कर दोगे, एक दूसरे की समाज का भेद करना तुम बंद कर दोगे। ये शिव को जिस दिन पहचान। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। संपूर्ण सनातनियों को महर्षि वाल्मीकि बाबा की जयंती की बहुत बहुत बधाई है। और आज दामोदर दर्जी समाज टेकचंद महाराज जी की भी जयंती है। संपूर्ण दर्जी समाज को, संपूर्ण टेलर समाज को बहुत बहुत टेकचंद महाराज जी के, संत शिरोमणि जी के जन्मदिन की बहुत बहुत जयंती उत्सव की बधाई। हम सब में एक देख रहे, हम विभाजित ना हो, पर दुनिया के लोग आपको विभाजन करने में लगे हैं। शिव जी के मंदिर में ये रखना, राम जी के मंदिर में ये भूल से मत रख देना। सवेरे सवेरे सबसे पहले मोबाइल पर अगर तुम गूगल खोलोगे तो डरावनाई सामने आएगा, आज एकादशी है, भूल से मत कर देना। टेंशन आ गया, क्या नहीं कर देना, खोल के देखो क्या नहीं कर देना। आज प्रदोष है, ये काम मत कर देना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दिल से जो करोगे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी धरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन ने साज सजा कर रखे थे, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब कुछ बना कर रखा था। भगवान गए नहीं, केले के छिलके खा गए। विदुर जी के घर जा, दिखावा नहीं था, दिखावा नहीं था। कोई कहे ये मत करो, कोई के वो मत करो, कोई के ऐसा मत करो, कोई के वैसा मत करो। तुम तो कह देना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मुझे मत टोको। फिर वही वाली बात आ गई, मुझे नहीं टोको। और मैं हूं शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ए बेटा, तूने आज भगवान की गलती कर दी। पूजन में आज तूने ये सामान नहीं रखा, भगवान कितने रूठ जाएंगे। अरे मम्मा, ओ मेरी सासू जी, भगवान इतनी इतनी सी बात पे नहीं रूठते। कोई भगवान तेरे जैसे। घर में जो रहते हैं लोग, उनको जल्दी बुरा लगता है। भगवान को इतनी इतनी बात तो बुरा लगता है। दिया नहीं जलाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को भोग नहीं लगाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को ये नहीं करा, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान तुम्हारे जैसे थोड़ी ना कि जरा जरा देर में पूछो नहीं, पाँव ना पड़ो तो गुस्सा हो गए, पानी का ना पूछो तो गुस्सा हो गए, जरा सा नहीं पूछा तो गुस्सा हो गए। भगवान कोई तेरे जैसे हैं क्या? अगर भगवान तेरे जैसे होते तो जरा जरा सी बात में रूठ जाते। फिर तो तुम यहाँ आती ना, एक भी चप्पल पहन के अंदर आ जाती तो भगवान रूठ जाता, पाप लग जाएगा। भगवान इतनी इस बात पे भगवान नहीं रूठते हो, फालतू की बात है तुम्हारी। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव जब दुनिया के लोगों को अच्छा रखने के लिए पूरा हलाहल विष पी सकता है, तो मेरा शंकर तुम्हारे ये सोच को भी कि ये गलत हो रहा है। और मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। बस इससे ज्यादा क्या वो आएगा मेरा दुख। शिव महापुराण ने करा क्या? ये सब कुछ क्लीन कर दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का ये वो मंत्र है। इसको बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वो मंत्र है, ये वो साधना। एक पत्र अच्छा है। मैं भीकूबाई भगवान पाटिल जीजाऊ नगर जलगांव से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं, आप आइए, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा, जब से कथा सुन रही हूँ तब से शिव की कृपा है। बाबा ने खुशियों से भर दिया मुझे। मेरी बेटी की बेटी भावना पाटिल, जो 2 साल से पुलिस की भर्ती की कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा था, आखिरी में उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा कि तू एक बार फिर एग्जाम दे। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार तू उसके कहने पर बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर जी के पूर्ण भरोसा कर कर अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, खूब पढ़, खूब मेहनत कर और बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाकर मेहनत से तैयारी कर, बाबा तुझे फल जरूर देगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। मेरी बेटी की जॉब लग गई और पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस में नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है। मेरा नाम मीना काशीनाथ पटेल, मैं निझर गुजरात से हूँ। कहीं बैठे हैं आप लोग? प्रणाम, आइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरा बेटा 5 साल से जीपीएससी की परीक्षा दे रहा था। गुरुदेव 4 बार असफल हो गया। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर ले। सियोर वाला बाबा कहता है कि पशुपति व्रत जो करता है उसके मन के भाव भगवान शंकर जान जाते हैं। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत किया और टीवी पर जैसा आपने बताया वैसे ही वो कथा श्रवण करता, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, मेहनत को 4 गुना करा। पंडाल में जाकर कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है। हमने 5 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा, बाबा की कृपा से इतनी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा गुजरात में 3रे नंबर से पास हुआ और मेरा बेटा क्लास 2 का अफसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आई। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अभी गांधीनगर में पोस्टिंग है इनके बेटे की। वो बेटी, उनकी बेटी की बेटी महाराष्ट्र पुलिस मुंबई में जॉब है। शिव कृपा है, विश्वास, भरोसा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माया माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बेटा बेटी माता पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके, बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बाबा खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बनाकर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना, ये कृपा तेरी है, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है, वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो, अपने घर की ओर मुख कर कर बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें, भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, किसी को। कल एक बहन जी ने सीहोर में एक पत्र लिखा और व्हाट्सएप पर भेजा सीहोर के ऑफिस में, तो उन्होंने लिखा कि सोमवार को शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ खीर बनेगी और हमारा पशुपति व्रत भी है, तो आधी खीर हम पशुपति व्रत में ले जाएं और आधी खीर यदि हम शाम को चंद्रमा के लिए रख दें तो चलेगी। तो हमको तो चलेगी, उसको नहीं चलेगी। चलने को तो हमको तो चल जाएगी, तुम अगर खीर बनाकर भी भेजोगे तो हमें तो चलेगी, पर उसको नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब खीर बनी तो उसके 2 हिस्से हो गए। जितना कढ़ाई में तुमने बनाया, जितना पात्र में तुमने बनाया, वो पूरा की पूरा जाना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो 2 हिस्से हो गए, आधा छूटा कि 2 हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूं, बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, 2 हिस्से हो गए, फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बनाओ, पर शिव जी का अलग बना, और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत, बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो, पर गिनती उतना ही करना है 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ, 3 2 हो गए थे तो